नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएफआईटी की मीटिंग में बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, साइबर सुरक्षा को लेकर बनाए सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी विभागों या कार्यालयों का अलग अलग डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर बनाया जाए। इससे डाटा सेंटर का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। वे गुरुवार को जेएफआईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे थे। 6 वर्षों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डाटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जेएफआईटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विभागों के डाटा की सिक्योरिटी काफी अहम है। डाटा लीक होने से कई बड़ी परेशानियां सामने आ सकती है। ऐसे में सभी विभागों के डाटा की सिक्योरिटी ऑडिट नियमित अंतराल पर होनी चाहिए। डाटा सिक्योरिटी ऑडिट में जो भी खामियां मिली उसे अविलंब नियंत्रित किया जाए। रांची विमेंस कॉलेज में पहली सूची जारी। जैक बोर्ड की ओर से इंटर का रिजल्ट जारी करने के साथ विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। राजधानी रांची की बात करें तो स्नातक के सामान्य कोर्स के साथ साथ वोकेशन कोर्स में एडमिशन लिया जा रहा है। रांची विमेंस कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन की पहली सूची गुरुवार को जारी की गई। नामांकन सूची कॉलेज की वेबसाइट www.ranchiwomenscollege.org पर उपलब्ध है। पहली सूची के आधार पर 10 से 16 सितंबर तक नामांकन होगा। आप सबको बता दूं कि विमेंस कॉलेज प्रबंधन ने अपनी वेबसाइट https://www.ranchiwomenscollege.org पर मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर सूचना दी है। बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन की पहली लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम आया वो चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। स्टूडेंट को इस मेरिट लिस्ट में कट ऑफ मार्क्स भी देखने को मिल जाएगा। वहीं लिस्ट जारी होने के बाद कॉलेज प्रबंधन स्टूडेंट को लगभग 1 हफ्ते का समय एडमिशन पूरा करने के लिए देगा। इसके बाद विभागवार सीटें खाली रहने पर दूसरी सूची कट ऑफ मार्क्स के साथ जारी की जाएगी। झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपये बैंक खाते में राशि भेजेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभावित प्रखंडों के चयन के बाद किसानों को धान की फसल के नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की जा रही है। 30 से 40% तक का नुकसान होने पर किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा मवेशियों के चारे के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी विभाग बना रहा है। कम बारिश की वजह से धान की खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को झारखंड फसल योजना से राहत राशि जल्द ही उनके खाते में देने की तैयारी सरकारी स्तर पर की गई है। इस योजना के तहत प्रभावित किसानों को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना है। इसके लिए नोडल एजेंसी जिला का कृषि विभाग को बनाया गया है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में पलामू और संथाल परगना प्रमंडल में सुखाड़ से राहत के लिए अधिकारियों को स्थल निरीक्षण का निर्देश भी दिया था। आप सबको बता दूं कि कृषि निदेशक निशा उरांव ने सुखाड़ का जायजा लेने के बाद विभाग को राहत राशि किसानों तक जल्द पहुंचाने का निर्देश दिया। फसल राहत योजना के तहत प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ की राशि किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों ने आवेदन किया है। 5 मुस्लिम और 1 हिंदू युवक ने आदिवासी युवतियों से की छेड़खानी, 6 लोगों पर प्राथमिकी। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड मुख्यालय में बुधवार देर शाम कर्मा डाली विसर्जन जुलूस में शामिल युवतियों और महिलाओं के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की। कर्मा डाली विसर्जन जुलूस में घुसकर युवकों ने युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए जाति सूचक गालियां दी। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का भी प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई। घटना की छानबीन शुरू कर दी। एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं।
आप सबको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की सक्रियता से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से बच गया है, लेकिन तनाव कायम है। इस घटना में शामिल 6 युवकों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए उनके संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि इस वारदात को अंजाम देने में 5 मुस्लिम और एक हिंदू युवक का नाम सामने आया है। मामले में कैरो प्रखंड निवासी स्वर्गीय गोपाल उरांव के पुत्र बजरंग उरांव ने कैरो थाना में लिखित शिकायत दी है। वसीम खान को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। प्राथमिकी में अभियुक्त बनाए गए अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के गोड्डा की 2 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से कराई गई मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक या बालिकाओं को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के गोड्डा जिले के 2 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। आप सबको बता दें कि गोड्डा के 2 बच्चियों को दिल्ली में बेचे जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि 11 बजे स्थानीय पुलिस की मदद से छापामारी कर एक अपार्टमेंट से दोनों बच्चों को सकुशल मुक्त करा लिया गया है। झारखंड के सीएम के भाई अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली जाते हैं। जेएमएम से विधायक बसंत सोरेन का अजीब बयान। भाजपा बोली बेटियों का अपमान है। झारखंड की सियासत में जारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का एक अजीब बयान सामने आया। दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली चले गए थे। आप सबको बता दूं कि बसंत सोरेन दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। यहाँ हाल ही में 2 बेटियों की हत्या के बाद बतौर जनप्रतिनिधि विपक्ष के निशाने पर है। बसंत सोरेन ने बुधवार को दुमका के अपने खिजुरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया। वह जो है दुमका में पेट्रोल से जलाकर मार दी गई नाबालिग के परिवार से भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने दुमका के रानीश्वर प्रखंड की आदिवासी नाबालिग लड़की के परिजनों से भी मुलाकात की, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आप सबको बता दूं कि पत्रकारों ने इसी संदर्भ में जब उनसे पूछा कि मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल के बीच वह दिल्ली क्यों गए थे, तब उन्होंने बड़े हल्के ढंग से कहा कि उनके अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे और वही खरीदने दिल्ली गए थे। इधर जो है विधायक के अंडरगारमेंट्स वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आमजनों के प्रति दर्द एकदम खत्म हो गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस वक्त दुमका में एक बेटी 6 दिनों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय मुख्यमंत्री की पिकनिक मनाने और सीटी बजाने की तस्वीर सामने आ रही थी। सहदेव ने कहा कि घटना के लगभग 15 दिनों के बाद बसंत सोरेन पीड़िता के परिवार से मिलने गए और जब उनसे उनके खिजुरिया स्थित आवास पर बात की गई तो उन्होंने ऐसा बेतुका बयान दिया। छात्रा नहीं लिख पाई एप्लीकेशन, शिक्षा मंत्री छिड़के टीचर पर। कम उपस्थिति को लेकर भी लगाई क्लास, कहा ऑन रोड स्कूल की यह स्थिति नहीं है स्वीकार्य। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले के फुसरो में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में तैनात शिक्षकों की जमकर क्लास लगाई। औचक निरीक्षण के क्रम में वहां पहुंचे शिक्षा मंत्री ने मौजूद छात्र छात्राओं से कई सवाल पूछे। इसके अलावा उन्होंने 6ठी क्लास की एक छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से एप्लीकेशन लिखने को कहा। जब छात्रा एप्लीकेशन नहीं लिख पाई तब उन्होंने वहां मौजूद टीचर को जमकर झाड़ा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने स्कूल के पूरे कैंपस का मुआयना भी किया, साथ ही टीचर और स्टूडेंट की हाजिरी भी चेक की। उन्होंने कहा कि कुल क्षमता की महज 25% छात्रों की उपस्थिति अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ऑन रोड स्कूल में उपस्थिति इतनी कम है तो दूर के इलाकों में क्या होता होगा। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों की उपस्थिति बढ़े, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप सबको बता दूं कि स्कूल में जो है 500 में से महज 130 बच्चे ही उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पढ़ाई में कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया, साथ ही कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दें। हजारीबाग में पशु से लदा कंटेनर हुआ जब्त, 4 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। उत्तर प्रदेश से बंगाल ले जा रहे थे पशु। झारखंड बिहार के बॉर्डर चौपारण प्रखंड के चोरदाहा पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुरुवार की सुबह दर्जनों पशु लदे कंटेनर वाहन को जब्त किया। वाहन यूपी के बरेली से गौवंशीय पशु लादकर तस्करी के उद्देश्य से झारखंड से होते हुए बंगाल ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में तेज गति से आ रहे कंटेनर वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने का प्रयास किया।
दिया, जिसे पुलिस कर्मियों ने पीछा कर पकड़ने में सफलता हासिल की। जब वाहन की तलाशी ली गई तो क्षमता से अधिक पशुओं को लादकर बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस कर्मियों ने वाहन में छुपे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इस वाहन में अलग अलग नंबरों की कई नंबर प्लेट भी पाए गए, जिसमें यूपी और बिहार राज्य के नंबर शामिल हैं। थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर ने बताया कि वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश के तहत लगातार पुलिसिंग कार्रवाई हो रही है, जिससे तस्करों में हड़कंप है। वहीं तस्करों को हिरासत में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया। दिल्ली से रांची वापस लौटे गवर्नर, सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले पर बने सस्पेंस से उठ सकता है पर्दा। राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार शाम 5:30 पर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा वह राजभवन गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं की और न ही राजभवन के बाहर। अब सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। आप सबको बता दूं कि 2 सितंबर को गवर्नर हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि इसको लेकर राजभवन की ओर से पुष्टि नहीं की गई थी। सूत्रों की माने तो गवर्नर की दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल का आदेश आना है। इसको लेकर सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी है। इस मामले में यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी गवर्नर से 1 सितंबर से मुलाकात कर उनसे इस मामले में तस्वीर साफ करने का आग्रह किया था। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने मुलाकात के बाद बाहर आकर कहा था कि गवर्नर 1 या 2 दिनों में इस बाबत अपना मंतव्य चुनाव आयोग को भेज देने की बात कही है। इसके बाद जो है अगले ही दिन गवर्नर दिल्ली चले गए थे। झामुमो ने भी इस मामले में गवर्नर को अपना फैसला जल्द सुना देने की मांग की है। झारखंड में 25 सितंबर को होगी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। 14 सितंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में संचालित एनएम तथा जीएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 25 सितंबर को होगी। इसी तरह बीएससी नर्सिंग यानी कि बेसिक तथा पोस्ट बेसिक में भी नामांकन के लिए अलग प्रवेश परीक्षा इसी दिन होगी। दोनों प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम समय सीमा 14 सितंबर निर्धारित की है। परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार दोनों प्रवेश परीक्षाओं के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन 15 सितंबर तक हो सकेगा। आप सबको बता दो कि प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा के लिए रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर तथा दुमका में केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय केंद्र की प्राथमिकता तय कर सकेंगे। आप सबको बता दूं कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गणित विषयों से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी विषय का स्तर इंटरमीडिएट तथा अन्य विषयों का स्तर मैट्रिक होगा। वहीं बीएससी नर्सिंग बेसिक में रसायन विज्ञान, भौतिकी तथा जीव विज्ञान से 50-50 प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाएंगे। पोस्ट बेसिक में 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें ए ग्रेड नर्स पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों के चयन में झारखंड सरकार में सेवा देने वाले ए ग्रेड नर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।